नेशनल इंडिया न्यूज आज आपको अशोकनगर के रहने वाले परिवार की खबर दिखाने जा रहा है, जहां वर्षा रावल की शादी वेद प्रकाश पुत्र विजेंद्र रावल के साथ दिनांक 18/2/2022 को सभी दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी। विजेंद्र रावल साहिबाबाद गाजियाबाद निवासी 430 मेन श्याम पार्क गली नंबर 3 में रहते हैं और वर्षा और विजेंद्र का 1-1.5 वर्ष का बेटा भी है। वर्षा के घर वालों का कहना है कि शादी के कुछ दिन बाद ही मेरी बेटी वर्षा के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया था, और जिसमें मेरी बेटी के पति विजेंद्र रावल, सास सुमन, जेठ विमल रावल और दूसरा जेठ विशाल रावल और जेठानी सीमा व रिंकी के द्वारा अक्सर मेरी बेटी से दहेज के ताने, अतिरिक्त दहेज की मांग करते वह सभी परेशान किया करते थे और मेरी बेटी को जान से मारने की धमकी दिया करते थे। दिनांक 25/4/2025 को वर्षा के घर वालों का विमल, जो वर्षा के जेठ हैं, उनका फोन आया लगभग 1 बजे। वह फोन पर बोले, आपकी बेटी की मृत्यु हो गई है, आप लोग आ जाएं। ये सूचना पाकर वर्षा के घर वाले वहां ससुराल मौके पर पहुंच गए और अपनी बेटी को पंखे से लटका देख वर्षा के घर वालों का बोलना है कि मेरी बेटी ने फांसी नहीं लगाई, ये एक सोची समझी साजिश है उनके घर वालों की। और अब वर्षा के घर वाले इंसाफ मांग रहे हैं, जिसमें पुलिस की कार्रवाई में वर्षा के पति विजेंद्र रावल और वर्षा की सास सुमन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और वर्षा के जेठ विमल रावल और विशाल और साथ ही वर्षा की जेठानी सीमा को भी हिरासत में लेने की परिवार वाले गुहार लगा रहे हैं। आइए मिलाते हैं आपको वर्षा के घर वालों से। जिस दिन उन्होंने हमारी लड़की मारी थी उस दिन रात को 2 बजे करीब तो म्यूजिक ऑन हुआ, इनकी टीवी फुल स्पीड में चली है। फिर सुबह के टाइम 9:30 बजे वर्षा का घर वाला विजेंद्र रावल ने पड़ोसन से भगोना मांगा कि मुझे आप भगोना दे दो, मैं दूध लूंगा, मेरी बीवी बीमार है। उन्होंने कहा कि बीमार है तो भगोना तो ले लो, किचन में होगा कि मेरा किचन में भगोना गंदा हुआ है, साफ नहीं है। तो उस दिन हमें ये भी पता करना है कि किचन वो 3-4 बंदे आए हुए थे रात में, वो कौन थे। चौहान, मेन श्याम पार्क शाहीबाबाद गाजियाबाद के निवासी हूँ। मकान नंबर 461 गली नंबर 3। मेरा घर बरसा के ठीक 2 गली बाद पड़ता है। जब 12:30 बजे के करीब मैं अपने घर के बाहर बैठी थी तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि पीछे की गली में किसी की हत्या हो गई है। तो मैं वहाँ पर जब पहुँचने पे पता लगा कि वर्षा ने फांसी लगा ली है। वहाँ जाकर के पता लगा कि ये लड़की 23 तारीख की रात जिंदापुर से श्याम पार्क पहुँची थी। वहाँ पर इनके को 3-4 लाख रुपए लेन देन पे विवाद शुरू था। ऐसा उसने मुझे 1-2 बार पहले भी बताया था कि मौसी जी, मेरा जेठ विमल रावत कहता है कि मुझे 3-4 लाख रुपए अपने घर से लाके दो, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। फिर भी मेरे मम्मी पापा ने मुझे समझा बुझा करके बार बार यहाँ पर भेज देते हैं। मुझे तो उनसे अपनी जान का खतरा नजर आता है। जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे लोगों ने वहाँ बताया कि रात को उसकी सब्जी कटी हुई किचन में रखी हुई थी, तरबूज कटा हुआ रखा था और लड़की ने जहाँ फांसी लगा रखी थी वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था। अगर कोई लड़की अपनी आत्महत्या करेगी तो वो अंधेरा करके तो आत्महत्या नहीं करेगी, फिर वो अपने 1.5 साल के बच्चे को अपने पैरों के पास नहीं खड़ा करेगी। उसके बाद जब इन चीजों का पता लगा तो मैंने उसके जेठ से कहा, क्यों तुम्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है? तो उसने कहा कि आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, इसके बारे में हमें ज्यादा सलाह देने की आपको जरूरत नहीं है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि इनके जो मेन आदमी है वो इसका जेठ और इसकी जेठानी सीमा, क्योंकि लड़की को इन्होंने शादी में जो गहने दिए थे उसके बाद क्या हुआ कि जिस दिन लड़की की हमें बॉडी मिली। जी, आपका नाम? मेरे पास पुलिस कॉल आई थी, ऐसा ऐसा आपकी बहन खत्म हो गई। तो मैं 1 बजे वहाँ पर गया था। तो मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा बॉडी को, तो बॉडी उस टाइम पे लटकी हुई थी। उस टाइम पे जब मैं गया था हमारी बहन की बॉडी थी और वो पंखे पे लटकी हुई थी। तो जिस पोजीशन में वो बॉडी लटकी हुई थी उसके घुटने मुड़े हुए थे और ना जीभ बाहर निकली हुई थी। बिल्कुल जो पोस्टमार्टम में दिखाया गया वो भी गलत दिखाया गया। और मैंने वहाँ पे सब कुछ देखा और मैंने अपना फ़ोन निकाला। फ़ोन निकालने के लिए मैं अपनी वीडियो बना रहा था उसकी। तो वहाँ पर सुनीता सिंह आई थी, उन्होंने मेरे को मना कर दिया
कि आप वीडियो नहीं बनाएंगे, आप वैसे ही कमरे के अंदर देख सकते हैं, जो भी देखना है, वीडियो नहीं बनाएंगे। उन्होंने मेरे को बिल्कुल मना कर दिया करने के लिए। तो फॉरेंसिक टीम आएगी, वो फोटो खींचेगी, वो करेगी, मेरे को एक भी फोटो उन्होंने लेने नहीं दिया। और मेरी वर्षा का फोन शाम को 4 बजे फोन आया था कि मम्मी मेरे से डिमांड कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं 4 लाख रुपए। तो मैं कह रही थी वर्षा अभी तो है नहीं, बाद में दे दूंगी मैं। तो उन्होंने फिर भी उसको छोड़ा नहीं और फिर कहने लगी मम्मी अब मेरे को मार रहे हैं ये और डिमांड कर रहे हैं। और रात को फिर 11 बजे फोन आया था कि मम्मी अब कैसे करूं, मेरे को तो छोड़ नहीं रहे, ये मार रहे हैं। कि मैं कहने लगी बेटा अभी तुम रुको कि मैं अभी पापा से कहती हूँ, ठीक। और मेरे को ऐसे पता नहीं थी कि ऐसा कर देंगे उसके साथ। फिर हम दूसरे दिन 25 तारीख को सुबह हमारा जाने का प्लान था कि हम पूरी फैमिली वाले से लेंगे। जाने से पहले हमने पूरा प्री प्लानिंग बना रखा था कि 25 तारीख को हम जाएंगे। जाने से पहले वर्षा का जेठ विमल रावल का कॉल आ गया कि आपकी लड़की मर गई है, आ जाओ। फिर हमने मम्मी ने बिलीव नहीं करा। फिर मैंने दोबारा मम्मी बोले देखना पूजा ये क्या कह रहा है। फिर मैंने कॉल करा तो उन्होंने सिर्फ यही बात फिर रिपीट करी कि आपकी लड़की मर गई है, आ जाओ। फिर हम वहाँ गए 25 तारीख को। तो विमल तो पहले से ही वहाँ पुलिस मौजूद थी, जबकि ये केस रात का है 24 तारीख का और हमको इन्फॉर्म करा है दोपहर 1 बजे 25 तारीख को। बस मेरी तो बस यही विनती है जेठानी सीमा और जेठ विमल को अरेस्ट किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो उसके साथ रहे थे, जो प्रताड़ित करते थे लड़की को शुरू से ही, लेकिन उसने अभी हमको बताया, लेकिन हमने उसको बीच बीच में समझा के लड़की इतनी मतलब नादान लड़की थी हमारी, इतनी पढ़ी लिखी लड़की थी, कह नहीं सकती मैं उसको। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन हम थाने में बैठे हुए थे और मतलब इसके फादर और कुछ लोग हम थाने में बैठे हुए थे। लेकिन इन्होंने रिपोर्ट दी है कि जो मतलब इसके जिस समय बॉडी को लेके गए उस समय जो है मतलब इसके फादर वहाँ थे, जबकि ये गलत है। फिर हम शाम को 7 बजे वहाँ SHO के साथ मौका मुआयना करने गए तो हमने देखा मकान की जो हाइट है वो तकरीबन 9 फुट या इससे भी कम है, जिसमें कि नीचे उसके नीचे जो डेड बॉडी लटकी हुई थी उसके नीचे 2 फुट की हाइट है जो टेबल रखी हुई थी, और 2 फुट की हाइट पंखे की है, तो हाइट बची 5 फुट, जबकि लड़की की हाइट 5 फुट से ज्यादा है। और लड़की मतलब जैसे मतलब लड़की को इन्होंने अपने बचाव के लिए उसको पहले उसकी हत्या करी गई है और फिर अपने बचाव के लिए इन्होंने जो है उसको फांसी पर लटकाया, जबकि फांसी की ऐसी कोई पोजीशन नहीं है। उसके लड़की के जो है टेबल पे पैर ऐसे मुड़ के मतलब टिके हुए थे और पैर यहाँ से घुटने भी मुड़े हुए थे। मतलब इतनी हाइट से जो है वो जो है लड़की फांसी नहीं, वो कोई झटक के थोड़ी फांसी लगाएगी, तो इतनी हाइट से कोई फांसी नहीं लग सकती। मतलब मेरा तो कहना मतलब यही है कि इन्होंने पहले उसकी हत्या करी है और पहले अपने बचाव के लिए इन्हें किसी ने सजेस्ट करा कि भाई जो है मतलब आप जो है मतलब इसमें फंस जाओगे, या किसी से भी साठ-गांठ करिए, पुलिस से करिए, किसी से करिए, वो हमें नहीं पता। तो इन्होंने जो मतलब उसको जो है फिर हत्या करने के बाद में उसको जो है मतलब फांसी पर लटकाया है। तो मेरा तो योगी जी से, माननीय योगी जी से यही मतलब अनुरोध करता हूँ कि मतलब इस केस की एक बारीकी से छानबीन करी जाए और मतलब जो भी इसका दोषी है उनको मतलब एक उचित से उचित दंड दिया जाए। कि उसके जेठानी दहेज के लिए इतना टॉर्चर करते थे कि अब के ये लाओ, अब के ये लाओ, अब के इस चीज़ की कमी रहेगी, अब के ये कमी रहेगी। मैं इतना परेशान हो गया। मैं परेशान होके मैंने अपनी बेटी जो है वो जो अपने घर बुला ली। इतना परेशान कर दिया मैंने जो है 7 महीने अपनी बेटी अपने घर रखी। उसके बाद में कंप्रोमाइज होके थोड़ा माफी मांग के फिर मैंने अपनी बेटी भेज दी। उसके बाद जो है फिर भी वही सिलसिला चलता रहा, फिर भी उसको परेशान करते रहे। उसी दौरान उसको जो है प्रेग्नेंट हो गई वो। उसका जब बच्चा हुआ
तो बच्चे होने के बाद में जब वो इतनी परेशान करी कि उस टाइम भी उसको जो कोई सास ने जेठानी ने 15 दिन का लड़का लेके मायके भेज दिया। उसको जो कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया ना कुछ दिया। वो लड़की जो 15 दिन की मेरे घर आ गई। घर आने के बाद में 3 महीने फिर रखी मैंने। इतना उन्होंने टॉर्चर कर, उसको मारते थे। उसका जेठ मारता था, उसको थप्पड़ से मारता था। और उसको जो जेठानी मारती थी उसको बार बार मारती थी। और उसका जो होता बढ़ता घर वाला वो उनके सपोर्ट में बात करता था। उसी दौरान जो घर पे भी वो रहते थे तो कंटिन्यू उसका जब वर्षा के घर वाला उनके पास जाता था और जो वो सिखाते थे वही करता था। उसकी सास सिखाती थी, जेठ सिखाता था, जेठानी सिखाती थी। जो करते थे वो आके फिर उसको मारता था। यही चलता रहता। वो बताती थी आके, पापा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मैंने कहा बेटा ये घर की बात है, ये चलती रहती है, ये अपना थोड़ा एडजस्ट करो, ये जो है हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। लेकिन नहीं माने। उसी दौरान जो जब से ये वारदात हुई है उस दिन से 1 हफ्ते पहले ही मेरी लड़की मेरे घर पे आई। तो उसने जो है 1 हफ्ते पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन ये हुआ था 24 तारीख को, वहाँ पे 12 बजे से और 2 बजे तक गाने चले हैं, बहुत तेज़ आवाज़ में गाने चले, जिस बीच में ये कांड किया गया। और उसकी बॉडी को मारने के बाद में पंखे पे लटकाया गया है। लटकाने में कम से कम भी 3-4 आदमी थे, जिसमें एक विजेंद्र था और इसका जेठ था, एक मामा का लड़का था, 3-4 बंदे थे। उनको 3 बजे निकलते हुए सामने वाले पड़ोस ने देखा है। उन्होंने बताया है कि भाई ये तीनों बंदे 3 बजे के करीब घर से निकलते हुए देखे हैं। इनके फ़ोन की लोकेशन वहीं पे आती है, इसकी जेठ की भी और उसके मामा के लड़के की। 2 बजे फ़ोन की लोकेशन उसके वर्षा के पास की आती है, वो इन्होंने पुलिस वालों ने नहीं निकलवाया। घर के सामने इनका CCTV लगा हुआ है, उसकी फुटेज आज तक नहीं मंगाई, जो कि उस घर के बिल्कुल सामने ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पे यश नाम का एक लड़का है, वो बताने को तैयार है, उसको बुला के उसके बयान नहीं कराए।